Good evening to all of you and very thanks to all subscriber। आज हम बात करने चल रहे हैं ऑस्मोसिस और उसके साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर की। ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। इनकी वैल्यू जो होगी वो वैरी करती है किसके वैरी होने से, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की। ठीक, तो टर्म समझिए पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको अलाउ करेगा? ऑस्मोसिस सिर्फ किसको अलाउ करे? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को। ठीक, अब कैसे समझेंगे? सॉल्वेंट को क्या मानते हैं? वाटर। ओस क्या होता है? वाटर होता है। वाटर ड्रॉपलेट है ना ओस, तो ओस क्या है? सॉल्वेंट है। तो ऑस्मोसिस में किसकी बात होगी? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी। ऑस्मोसिस, ओस होता है ना, ठंडियों में पड़ता है आजकल, तो वो ओस मतलब ऑस्मोटिक में किसकी बात होगी? वाटर मॉलिक्यूल की, मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी। सपोज दैट ये हमारे पास एक सिस्टम है, देखिए ठीक है, ये फुल ऑफ वाटर है, ये वाटर से भरा हुआ है। क्या है? वाटर है। और ये आपका एम्प्टी है। तो बताइए इसका वाटर इसमें कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर न हो जाए। तो ऑस्मोसिस में भी कुछ ऐसा होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा, तो फ्लो द ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू, या लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ताकि हायर कंसंट्रेशन को भी अपने बराबर ला सके। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन until unless both concentration becomes equal। वो तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए, और ये काम जो है, ये जो काम होगा किसी के थ्रू होगा, तो जिसके थ्रू होगा उसको हम एसपीएम कहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नाम देंगे। ठीक, तो यहां पे मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं, और यहां पे एक सॉल्यूशन, यहां जो है आपका सॉल्यूशन है, और यहां पे आपका सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन बी, और ये सॉल्यूशन ए। वो सॉल्यूशन बी है और ये सॉल्यूशन ए है। ठीक, ए जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, ए जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, और बी जो है वो डाइल्यूटेड है। मतलब C1 और C2 की बात करें तो C1 ज़्यादा कंसंट्रेटेड है C2 से, मीन्स C1 ज़्यादा कंसंट्रेटेड है C2 से। तो और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एसपीएम कहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू ये काम होगा। ये एक छोटी सी पॉलीथीन की तरह, पतली सी पॉलीथीन का नाम मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारी स्किन्स होती हैं उससे सेट्स बाहर आते हैं, उसी तरह ये एसपीएम होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, जिसके थ्रू फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा। और बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए इससे सॉल्वेंट ही
फ्लो हो सकता है, सॉल्यूट पार्टिकल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे इधर से इधर क्या चलेगा, क्या चलेगा, वाटर। वाटर मतलब सॉल्वेंट, क्या चलेगा, सॉल्वेंट। ये कब तक चलेगा, जब तक, कब तक चलेगा, जब तक C1 बराबर C2 ना हो जाए। कंडीशन क्या है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है, व्हेन, ऑस्मोसिस कंडीशन क्या है, व्हेन C1 बराबर C2 हो जाए तब तक फ्लो होगा, इसी को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या होगा, तब तक फ्लो होगा। ऑस्मोसिस में टर्म में समझिए, ऑस्मोसिस के टर्म में समझिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अलाउ, सिर्फ इसी को अलाउ करेगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो डिफिनीशन निकल के आई कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस मैं लिख देता हूं, ऑस्मोसिस इट इज द प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस है ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर concentrated solution to higher concentrated solution until unless both concentration becomes equal या इक्विलिब्रियम। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, है ना, हायर कंसंट्रेशन until unless both concentration becomes equal। और ये काम किसके थ्रू होगा, ये काम किसके थ्रू होगा, थ्रू एसपीएम। एसपीएम को कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप डिफिनीशन क्लियर कर देते हैं। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम until unless both कंसंट्रेशन बिकम्स एट इक्विलिब्रियम। या इक्विलिब्रियम कह दें या इक्वल कह दें, बात एक है। तो ये हम बात कर लिए ऑस्मोसिस की। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। मैं इसको रब कर दूं ऑस्मोसिस को। अब हम किसकी बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। अब हमारी बात होगी किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब यहां पे हम टॉपिक चेंज करके ऑस्मोटिक
प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, ये डिनोट होगा पाई से। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को रोकने के लिए जो भी प्रेशर लगाया जाएगा उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। समझिए बात को, यहां लोअर कंसंट्रेशन है, यहां हायर कंसंट्रेशन है, पानी इधर से इधर आ रहा है, तो तुमको वाटर को रोकना है तो आप इधर से रोकेंगे कि पीछे से रोकेंगे? आगे से रोकेंगे ना, कोई इंसान तो है नहीं पीछे से पकड़ लोगे उसको रोकने के लिए आगे मेड़ बांधना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है उसको रोकने के लिए आपको कंसंट्रेटेड की ओर प्रेशर लगाना पड़ेगा कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की ओर लगाना पड़ेगा। तो आपको रोकने के लिए प्रेशर जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ प्रेशर हम कंसंट्रेशन C1 की ओर लगा रहे हैं। किधर? C1 की ओर। तो वाट एवर बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस या प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां लिख देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, किससे डिनोट होगा? पाई से। इट इज द प्रेशर अप्लाइड ओवर किसकी? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन in order to just stop the process of osmosis मतलब जो भी प्रेशर लगाया जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, किसके लिए? टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू higher concentrated solution through SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो भी आपको प्रेशर रिक्वायरमेंट होगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकने के लिए या ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। और ये डिनोट होगा पाई से। किससे डिनोट होगा? पाई। इट इज डिनोटेड बाई पाई। किससे? पाई से। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम मैथमेटिकल की फॉर्म में बात करते हैं। चलिए रफ कर दे रहे हैं। अच्छा, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ध्यान दो, जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देखिए पाई, मैथमेटिकल फॉर्म में पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसके ऊपर? यहाँ पे लिख दें कंसंट्रेशन, इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। रिमूव कर दें पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। किसके? C1 के। यहाँ पे C लिखे या C1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है।
जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ठीक है, तो एक नया कांस्टेंट आएगा के, और ये सारा काम जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। किस पे होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहां पे जब हटाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर, और आर आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, आर आपको पता ही है ना, गैस कांस्टेंट। तो के इक्वल टू हो जाएगा आर टी सी, यहां पे मैं के बराबर लिख दे रहा हूं आर इंटू टी। दो कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया, या एक कांस्टेंट मिलके दो कांस्टेंट। तो पाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी आर टी, ठीक है। तो पाई बराबर लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है सी की मोलरिटी के फॉर्म में, आर इंटू टी। तो पाई इंटू वी बराबर एन बी इंटू आर इंटू टी। ये आपकी इक्वेशन हो गई किसके लिए? ये आपकी इक्वेशन हो गई किसके लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। यहां पाई क्या है? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। एनबी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, ठीक है। और आपका टी क्या है? टी आपका टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। और वी आपका यहां पे वॉल्यूम है। क्या है? वी यहां पे वॉल्यूम है। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, बी इज द वॉल्यूम, एन बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आर इज द गैस कांस्टेंट और टी इज द टेम्परेचर। इतनी चीजें हैं। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। यहां पर अब कर दें, चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और लिखें तो पाई इंटू वी बराबर वेट ऑफ सल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू आर इंटू टी। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, आप फिर से समझ लीजिए। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। वी क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, जितने भी सिस्टम होगा वॉल्यूम है। ऑफ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक। और वेट डब्ल्यू भी क्या है? वजन है। वेट ऑफ सल्यूट का है। क्या है? वेट ऑफ सल्यूट। और एम डब्ल्यू भी क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट है। आर क्या है? आर आपका गैस कांस्टेंट। और यही मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए ही आप लॉ, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। ये आपका टेम्परेचर है। TMPERA TUERE टेम्परेचर है, ठीक। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ, मैथमेटिकल के फॉर्म में हुआ। एक पॉइंट और देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन रफ करें, इतना आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन किसका? ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की।
इट इज अप्लीकेबल फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अप्लीकेबल फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवियर या हायर, ठीक है, या फिर हैवियर या हैवियर मॉलिक्यूल्स, हैवियर या हायर मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए ये एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमॉलिक्यूल्स, है ना, etc। इन सब के मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। क्लियर है? हमने बात कर लिया ऑस्मोटिक प्रेशर की, मैथमेटिकल फॉर्म की, और इसका एप्लीकेशन बात कर लिया। अब एक बात आती है, इतनी बात करने के बाद एक बात आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जब आप ऑस्मोसिस को समझ लिए तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? इसी का उल्टा होगा। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लोअर टू हायर चल रहा था कंसंट्रेशन, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? हायर टू लोअर चलेगा। ठीक है, उल्टा हो गया। ऑस्मोसिस की जो डिफिनीशन लिखे हो उसी को पलट दीजिए तो रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, पेज नंबर 56, एग्जाम्पल 2.11। आप जो है स्क्रीन पे देखेंगे, क्वेश्चन दिखेगा, मैं आपको बुक में पढ़ के बता रहा हूं। लिखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। क्लियर है? इसका मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml दिया है और 1.26 ग्राम ऑफ द सोल्यूट दिया है जो प्रोटीन है। फिर उसके बाद कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो देखिए पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे लिख दें वी सॉल्यूशन जो है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 200 ml दिया है, और वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 1.26 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 1.26 ग्राम दिया है। उसके बाद कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सोल्यूशन एट 300 केल्विन, जहां पे टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। कितना दिया है? 300 केल्विन। और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई इक्वल टू गिवन है 2.57 इंटू 10 की पावर -3 दिया है। कितना दिया? -3 बार दिया है। और मॉलिक्यूलर मास आपको पूछ रहा है, और जहां पे आर की वैल्यू आपको इसमें 0.083 है ना,
83 लीटर बार पर केल्विन। जब आपका वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर बार में हो, टेम्परेचर केल्विन में हो, तब वैल्यू आप आर की 0.083 लगाएंगे। ठीक है, अब फार्मूला रख दीजिए, अप्लाई फॉर्मूला। तो क्या है, पाई वी वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू आर इंटू टी। ये है। प्रेशर कितना दिया है तो इसको इधर उठा लाइए, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट बराबर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन पाई इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। वैल्यू रख दीजिए। वेट कितना दिया है, वेट ऑफ सल्यूट 1.26 दिया है। आर की वैल्यू आपको पता है 0.083 और टेम्परेचर 300 केल्विन, और डिवाइड कर दीजिए। आपको प्रेशर दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम आपको दिया है 200। कितना दिया है, 200। क्या दिया है, 200 ml दिया है। कितना दिया है, 200 ml। तो 200 ml को लीटर में बदल दीजिए, क्योंकि आर की वैल्यू आपको लीटर बार पर केल्विन में दिया है। तो 200 को लीटर में बदलेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.2। क्योंकि बड़ी संख्या को जब छोटी में करते हैं तो उतने से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे 200 लिखने के बजाय हम 0.2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे। तो 0.2 लीटर वैल्यू रखेंगे और इस पूरे को सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आंसर आपका जो है 61,000 ध्यान दीजिए, 61,022 ग्राम पर मोल आ गया। 22 ग्राम पर मोल आया, या AMU। ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट हो गया। अब इसी के हिसाब से आप काम कर लेंगे। कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे नहीं, आप कैलकुलेशन खुद को करना। भाई वैल्यू समझ गए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, जहां पे दिक्कत हो वो कर दीजिए। वीडियो को मतलब लंबा चौड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। लेक्चर को आप जो है वैल्यू रखें, सॉल्व करें। मैथमेटिक्स को कुल मिला के सॉल्यूशन आपको ही करना है। क्लियर है? तो आज की क्लास यहाँ तक क्लियर है। ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिए, रिवर्स ऑस्मोसिस बता दिए, ऑस्मोसिस बता दिए, कंडीशन बता दिए, उस पर न्यूमेरिकल बता दिए और उसका एप्लीकेशन बता दिए, और इसी पे न्यूमेरिकल आता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है?